घर का भेदी लंका ढाए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत। पहलगांव में ही था पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला सीआरपीएफ जवान। हमले से 6 दिन पहले हुआ था ट्रांसफर। दोस्तों, पहलगांव हमले के बाद भारत के ही कुछ लोग लगातार पाकिस्तान के जासूस बनकर पाकिस्तान को भारत में हो रही सैन्य गतिविधियों और भारत की सेना के प्लान के बारे में लगातार सूचना दे रहे थे। और इनमें सीआरपीएफ का जवान भी पीछे नहीं रहा। वो भी पाकिस्तान की आईएसआई से मिल गया और लगातार पहलगांव हमले के बाद भारतीय सेना और सेना की मूवमेंट और प्लान के बारे में पाकिस्तान को सूचना दे रहा था। पाकिस्तान के लिए जासूस के आरोप में गिरफ्तार हुए सीआरपीएफ जवान से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जवान पहलगांव आतंकी हमले से पहले 6 दिन पहले तक वहीं था, यानी 22 अप्रैल 2025, और उससे पहले 6 दिन 16 अप्रैल 2025। 16 अप्रैल 2025 तक जो सीआरपीएफ का जवान दिल्ली में गिरफ्तार हुआ है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में, वो पहलगांव में ही पोस्टेड था। पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। एनआईए ने सोमवार को जासूसी के आरोप में एक सीआरपीएफ जवान को पकड़ लिया। पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। एनआईए ने जिस जवान को गिरफ्तार किया है वे हमले से 6 दिन पहले तक पहलगांव में ही था। इस हमले में 26 लोगों की जान गई। ये सबको पता है, 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ और 26 लोगों की जान गई है। और कहीं ना कहीं ये सीआरपीएफ का जवान इन लोगों की जो जान गई है उसमें शामिल है, क्योंकि जब तक आप सूचना नहीं देते हो यहाँ की कि ये पर्यटक कैसे आते हैं, कब आते हैं, कैसे वापस जाते हैं, कहाँ ठहरते हैं, क्या क्या गतिविधि होती है, तो फिर आतंकियों का जो प्लान होता है वो सक्सेसफुल नहीं रहता है। और जब आप प्लान पहले ही बता देते हो तो आतंकी उसी समय हमला करते हैं जब वहाँ पे पर्यटक आए वो हो। तो ये केवल पर्यटकों के बारे में है। भारतीय सेनाओं के ऊपर भी जब भी आतंकियों ने हमला किया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे ही जो देशद्रोही लोग हैं वो पड़ोसी देश से मिलके उनकी आईएसआई को सूचना पहुंचाते रहे। देखिए, आरोपी सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाटव जासूसी गतिविधियों में सक्रिय रूप में शामिल था और 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों यानी पीआईओ पाक इंट ऑपरेटिव्स को पहुंचा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक जाट को इस काम के लिए कई माध्यमों से पैसे भी मिल रहे थे। तो अब यह जवान कैसे पकड़ा गया? सीआरपीएफ ने आरोपी जवान को तुरंत बर्खास्त कर दिया है। सीआरपीएफ के एक बयान के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल में सीआरपीएफ द्वारा जब जवान की सोशल मीडिया गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी गई तब वह जांच के दायरे में आया। निगरानी के दौरान पाया कि उसने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी की है। भारत ने पहलगांव आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया। उसने पाकिस्तान और पीओके में स्थित कम से कम 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोला था। भारतीय सेना ने इसका भी करारा जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को अंत में सीज फायर की गुहार भारत से लगानी पड़ी। तो इस सीआरपीएफ के जवान से जब हमारे खुफिया तंत्रों ने पूछताछ की तो बड़े खुलासे हुए। केवल 3,000 रुपये में बिका था सीआरपीएफ का जवान। फोन पर मीठी मीठी बात करती थी आईएसआई एजेंट। पहलगांव हमले से 5 दिन पहले हुआ ट्रांसफर। ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सीआरपीएफ जवान के गिरफ्तार होने के बाद एजेंसियों का कहना है कि उसे हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया। हनी ट्रैप क्या होता है कि पाकिस्तान से आईएसआई से मिली हुई कोई लड़की भारत के जवानों को कॉल करती है और उसके बाद वो प्यार का इजहार करती है और धीरे धीरे उस जवान को अपने चंगुल में फंसाती है। कुछ पैसा उस जवान के खाते में ट्रांसफ़र कर देती है और एक बार जवान के खाते में पैसे पाकिस्तान से आ गए तो उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। कहते हैं कि आप यदि हमारा साथ नहीं दोगे, आप हमें
भारत की सूचनाएं नहीं दोगे, जो गोपनीय जानकारियां नहीं दोगे, तो हम आपका खुलासा कर देंगे कि आपके खाते में पाकिस्तान से पैसे आए। और हर महीने उसे 3,000 रुपए की रकम किसी विदेशी खाते से भेजी जा रही थी। पाकिस्तान के अधिकारी उससे महिला बनकर बातचीत करते थे। मोतीराम जाट को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया है। उसे पहले ही डिपार्टमेंट से बर्खास्त किया जा चुका है। तो ये बात अब सामने आ चुकी है कि वो पहलगांव में था और वहां से उसके जो तार है वो पाकिस्तान से जुड़ गए थे, पाकिस्तान के आतंकवादियों से जुड़ गए थे। इस जवान को बर्खास्त कर दिया गया है और ये अब एनआईए की कस्टडी में है। तो देखिए, जो हमारा दुश्मन है उसी दुश्मन से हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो एक जवान है वो जुड़ गया और दुश्मन को भारत की जो है गोपनीय जानकारियां देने लगा। ये जवान सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में तैनात था और इसके तहत उसे पहलगांव में पोस्टिंग मिली थी। आतंकवादी हमले से सिर्फ 5-6 दिन पहले उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। अब जांच एजेंसियों को यह शक है कि मोतीराम जाट ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एजेंटों के संपर्क में रहकर संवेदनशील जानकारियां वहां भेज रहा था। सुरक्षा बलों की तैनाती से जुड़ी जानकारियां, ऑपरेशनल प्लान और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सटीक लोकेशन पाकिस्तान की आईएसआई को भेजे जाने का शक है। कोई महिला जासूस इस जवान के संपर्क में थी। हनी ट्रैप के जाल में यह जवान बुरी तरीके से फंस गया। जानकार मानते हैं कि ऐसे इनसाइडर थ्रेड्स न केवल मिशनों को असफल बना सकते हैं बल्कि जवानों की जान को भी जोखिम में डाल सकते हैं। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये कि किसने किया इसका पहलगांव हमले से 5 दिन पहले ट्रांसफर। कोई इसके पीछे और तो मिला हुआ नहीं है। जो हमारे खुफिया तंत्र है उनको इस बात को भी खंगालना चाहिए। देखिए, जैसे ही पता था कि आतंकवादी हमला 22 अप्रैल को होने वाला है, उससे पहले जवान का ट्रांसफर हो गया या कर दिया गया। इस बात को शक के दायरे में रखते हुए आगे की जांच को करना चाहिए। हो सकता है कि कोई बड़ा आदमी इसके पीछे मिला हुआ हो, जो इस जवान से भी मिला हुआ था और ये जवान पाकिस्तान से मिला हुआ था और जैसे ही हमला होने वाला था उससे पहले उसका ट्रांसफर कर दिया गया, या फिर एक नॉर्मल ट्रांसफर था। इस बात का खुलासा आगे खुफिया तंत्र करेगा, लेकिन एक जवान ने हमारे देश की जो सुरक्षा प्रणाली है उसमें छेद करके रखा था और वो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट से मिलके भारत की जानकारियां दे रहा था। अब दोस्तों, आप बताएं कि क्या बर्खास्त की ही इसके लिए सबसे बड़ी सजा है या फिर इस जवान को इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।